Welcome to Nuri, welcome to a brand new episode from Kurseong, Downhill. तो आज की सुबह थोड़ी लेट हुई, 10:30 बजे हम लोग उठे, बट उसके बाद वी हैड अ ब्रेकफास्ट और फिर हम लोग फ्रेशन अप होके अभी हम लोग निकल रहे हैं। यही आसपास कुछ जगह है देखने के लिए। वैसे तो जहाँ भी देखो वही व्यू है, वही देखने लायक ही जगह है, लेकिन वी आर गोइंग समवेयर। अब जा कहाँ रहे हैं ये तो देखने के लिए आपको वीडियो में बने रहना पड़ेगा। एंड दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब्ड टू माई चैनल येट, do not forget to subscribe to my channel, like my content and share my content with your friends and family. So with this amazing view behind me, और सुबह से तो आज इतनी बारिश हो रही है। 4 दिन, मतलब 4 दिन हम लोग कर्सियांग में हैं। 4 दिन में से जब भी बारिश हुई तो हम लोग या तो फिर घर के अंदर थे या फिर रात को बारिश हुआ करता था। लेकिन आज तो सुबह से ही बारिश हो रही है। तब हम लोगों ने बहुत पहले ही प्लान बनाया था निकलने का, लेकिन क्या है ना, यहाँ पे इतना डेंस फॉरेस्ट है और हमारे पास ना गम बूट्स नहीं है। क्योंकि गम बूट्स इसीलिए क्योंकि बहुत जोक वगैरह अभी जंगल में बारिश के टाइम पे आते हैं, आपको पता ही होगा। तो उसी वजह से वो रिस्क हमने नहीं लिया। बट अभी थोड़ा सा कम है बारिश, मतलब कभी कभी हो रहा है बट मैनेजेबल है। तो छतरी लेके हम तीनों अब निकल पड़े हैं और कहाँ जाते हैं ये देखने के लिए स्टे ट्यून्ड इन द ब्लॉग। हम अभी जाने वाले हैं इस पाइन फॉरेस्ट के अंदर। जो आप देख सकते हो ये डाउहिल पाइन फॉरेस्ट है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। आप यहाँ से ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि अंदर का नज़ारा क्या होगा। तो ये जो डाउहिल पाइन फॉरेस्ट है ये हमारे होम स्टे से बहुत ही करीब है। इस पहाड़ के ऊपर का जो एरिया है वहाँ पे हमारा होम स्टे है, और ठीक इस पहाड़ से नीचे आते ही बस 5 मिनट का वॉक है, 5 से 10 मिनट का, तो आपको ये डाउहिल पाइन फॉरेस्ट मिलेगा। चलो चलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि डाउहिल के जंगलों में बड़ी संख्या में लोगों ने आत्महत्याएं की थी। कुछ संख्यक स्थानीय लोगों के अनुसार इस जंगल में इंसानी हड्डियों का दिखना किसी ज़माने में आम बात थी, और यही वजह है कि इस जगह को रहस्यमय और डरावना माना जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि दिसंबर से लेकर मार्च तक यहाँ विक्टोरिया बॉयज़ स्कूल में किसी के पैरों की आहट सुनाई देती है, और कई लोग तो सिरकटी लाश को देखने का भी दावा करते हैं। रात के वक्त डाउहिल के जंगलों में जाने की मनाही है, और ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई जाता है तो उसकी मौत हो जाती है। हालांकि इन सारी बातों का कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन ये चारों तरफ बस फैली हुई है। इन बातों के पीछे की सच्चाई कह पाना काफ़ी मुश्किल है, पर ये बातें इस जगह को लेकर न जाने कब से कही जाती है, और जिस वजह से ये जगह भूतिया और रहस्यमय मानी जाती है। ये जो पाइन फॉरेस्ट है दैट इज़ बेसिकली कर्सियोंग से लेके दार्जिलिंग तक का सबसे बड़ा पाइन फॉरेस्ट है। आप कह सकते हो लामाहाटा वगैरह भी है, और उसके बाद मिरिक बोल के एक जगह है वहाँ पे भी है। लेकिन इसकी जो खूबसूरती है वो यही है कि इट इज़, आई मीन द होल एरिया इज़ द फॉरेस्ट, और आप बीच से बस चल रहे हो क्योंकि यहाँ पे रोडवे बना हुआ है। तो आपने ऑलरेडी जैसे मेरे प्रीवियस शॉट्स में भी देखा सांस फूल रहा है लोलैंड में रहने का नतीजा। तो ये जो है इसकी खूबसूरती यही है कि यू जस्ट वॉक इन बिटवीन द पाइन फॉरेस्ट, दैट टू पक्की सड़कें बनी हुई हैं यहाँ पे। तो हाँ, बस हम इंसानों की यही कोशिश रहनी चाहिए कि जब भी हम ऐसे जगहों पर आए या कहीं भी जाए गंदगी ना फैलाए, क्योंकि दिखा मुझे बहुत कुछ यहाँ पे कचड़े वचड़े सब कुछ है। बट अगर थोड़ा हम लोग समझ ले इस बात को तो आई थिंक हमारे नेचर के लिए ही वो बहुत अच्छी चीज़ है, और आने वाले पीढ़ी के लिए तो डेफिनेटली। आपको लगता होगा ना कभी कभी मैं बहुत ज्ञान दे देती हूँ, ऐसा नहीं है, जो दिल में आ रहा है मैं वही बोल रही हूँ। सो या आप भी मेरे साथ इस पाइन फॉरेस्ट का मज़ा लो, एंड वेन एवर यू कम टू कर्सियोंग या फिर नॉर्थ बंगाल, कम टू डाउहिल। ये सारी भूत वूत की अफवाहों को छोड़कर इस नज़ारों का मज़ा लो, क्योंकि यही तो है जो ज़िंदगी में और 6-7 महीने अगले वेकेशन तक आपके जहन में रहेगा। ये बिल्डिंग है वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट स्कूल डाउहिल का बिल्डिंग है, which was established in 1907, and just opposite there's the museum. That building is the
फॉरेस्ट म्यूज़ियम. दिस इज़ द फॉरेस्ट म्यूज़ियम. आई विश इट इज़ ओपन. चलते हैं अंदर. ये कोई तो है आ रहा है, बहुत खुश होकर निकल रहा है जो भी निकल रहा है. यही होती है पहाड़ी फूलों की खूबसूरती. आई जस्ट बम्प्ड इनटू दिस एंड इट इज़ सो ब्यूटीफुल. एक वाइड व्यू देती हूँ आपको, देखो, सो प्रिटी. तो ये रहा उसका मेन एंट्रेंस. एंड अनफॉर्चुनेटली अंदर मैं वीडियो नहीं बना सकती, बट आई कैन शेयर अंदर से निकल कर कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक और इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे एंट्री जो है वो बिल्कुल फ्री है. Whenever you come to Kurseong, do visit to this museum. बहुत कुछ देखने को मिलेगा. बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे जो कि अब और नहीं दिखता. तो हाँ, वही म्यूज़ियम्स की बात ही वही है, लेकिन बहुत कुछ है, बहुत कुछ. मतलब वाइल्ड एनिमल्स से शुरू करके नेचर की तमाम चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी. और मुझे तो यहाँ पे एक 1948 का एक न्यूज़पेपर भी दिखा, जो मैं ऑलमोस्ट 30% पढ़ चुकी थी, क्योंकि बाकी जो लिखा हुआ था वो समझ नहीं आ रहा था. सो ये सारी चीज़ें, और बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे सब कुछ प्रिजर्व किया गया है, विच इज़ वेरी कमेंडेबल. और बहुत कुछ देखने को मिला आज. और म्यूज़ियम की जो पुरानी सी खुशबू होती है ना, हाँ हाँ हाँ, इट वॉज सो गुड. सो येस, एंड जिस तरह से मेंटेन किया गया है, दैट इज़ अप टू द मार्क. एंड डू विज़िट टू दिस म्यूज़ियम. जब भी आप यहाँ आते हो, बहुत कुछ देखने को ऐसा मिलेगा जो अभी और नहीं दिखता है. शुरू हो गई बारिश और अभी हम लोग जा रहे हैं होम स्टे की तरफ. वहाँ से जाना है एक और जगह. अगर मौसम ठीक रहा तो फिर तो जाना ही होगा, लेकिन पाइन फॉरेस्ट के बीच में इस तरह से छतरी के नीचे चलकर जाना बारिश में अलग ही मज़ा है, अलग ही मज़ा है. तो अभी हम लोग जा रहे हैं टूवर्ड्स द होम स्टे. वहाँ पे वी विल हैव लंच. और आज पता नहीं लंच में क्या बना है. मैं तो हर दिन क्या खाने को मिलेगा यही सोच के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ. मतलब खाना इज़ अ बिग पार्ट जब मैं कहीं घूमने आती हूँ तो तो फिर हाँ, अभी हम लोग जा रहे हैं एंड देखते हैं आज खाने में क्या मिलता है. वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी. जितने फूडी है मेरे चैनल में वो भी देखो. और बहुत तेज़ बारिश हो गई है. मैं आपको बारिश का नज़ारा दिखाऊँगी पाइन फॉरेस्ट का. स्टे ट्यून्ड. ट्रस्ट मी, मैं एक चीज़ मेरे दिमाग में अचानक से आया. ये जो पाइन फॉरेस्ट है, यहाँ पे अगर अंधेरे में कोई अकेले चल के जाए ना, तो मतलब उसको ऐसे ही डर लगेगा. आई थिंक यही सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं बहुत सारी अफवाहें फैलती हैं. कुछ हमें अनयूजुअल सा अगर दिखता है, जो कि अनयूजुअल है नहीं, बहुत नेचर के लिए वो बहुत ही नॉर्मल चीज़ है. उस दिन पता है क्या हुआ, हम लोग पहले वाले रिवर व्यू होम स्टे में, जहाँ हम लोग थे पहले वाले होम स्टे में, तो वहाँ पे मैं बालकनी में बैठी हुई थी और इतना ज़्यादा सामने कोहरा था. और कोहरे में इतना मतलब डेंस कोहरा था कि वहाँ पे कुछ एक रिफ्लेक्शन, मतलब एक शैडो पड़ा. तो अगर ऐसे कोई देखता ना कि लगता कि नहीं यहाँ पे तो भूत है, यही एक अफवाह हो जाती. लेकिन उस बार मैंने सोचा कि ये भी संभव है, क्योंकि ऐसा पहले भी हुआ है. हम लोग 3 चूल्हे बोल के एक जगह है, वहाँ पे एक बार कॉफ़ी पीने गए थे एक छोटे से टपरी में. तो वहाँ भी जब हम लोग उस टपरी के पीछे काउच था, वहाँ पे बैठ के जब कॉफ़ी पी रहे हैं, तो देखा ये शैडो हमारा किस पे पड़ रहा है, कोई वॉल वगैरह है क्या सामने. बट इट वॉज डेंस फॉग और सामने बिल्कुल खाई था. सो दैट वॉज वन थिंग वी हैव एक्सपीरियंस्ड. तो उस दिन भी ऐसा हुआ था. तो अगर मुझे लगता है कि हम थोड़ा रैशनली सोच ले, जब हमें ऐसा कुछ फील हो रहा होगा, तो आई थिंक उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग भूत नहीं हो सकता. सो वी हैव रीच्ड होम स्टे में आ गए हम लोग. अभी लंच टाइम है. वहाँ जो भाभी है खाना परोस रही है हमें प्यार से. तो आज क्या है खाने में, मैं हमेशा ही, जैसा मैंने पहले बोला, आई ऑलवेज स्टे एक्साइटेड व्हेन इट कम्स टू फूड. क्योंकि पता नहीं ना, क्योंकि रोज़ तो खुद बनाती खुद ही खाती हूँ, तो पता होता है. तो अभी जब पता नहीं होता, दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्साइटमेंट फॉर मी, राइट. इधर आओ, तुम हाफ दिख रहे हो. ये रहे थके हारे इंसान. जब इन्हें खाना नहीं मिलता तो ये क्या करते हैं, कैंडियाँ तोड़ते हैं, कैंडी क्रश खेलकर. ऐसे बारिश होगा तो कैसे जाएंगे? वही तो बात है.
ऐसे बारिश होगा तो नहीं जाएंगे। हाँ कैंसिल हो जाएगा फिर। मजेदार। मज़ेदार मज़ेदार। ये कल वाला नहीं है। ये बीच वाला क्या है दीदी भाभी? लाल साग जो इधर का है, अच्छा लाल साग। और ये तो लेकिन ये इधर का है। जैसे वो तोड़ के ले फ्रेश है पूरा। फ्रेश फ्रेश। फ्रेश लाल साग, पहाड़ी ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक लाल साग, कम थोड़ी है, बहुत है। दाल एंड हियर इज एग करी। लाल साग तो कलकत्ता में हम लोग बहुत खाते हैं, इसका टेस्ट अलग होना ही है, कुछ नहीं कर सकती। इतना फ्रेश मैंने आई थिंक इस बार मार्केट में भी बहुत देखा था। हाँ मार्केट में भी है, अभी मार्केट में खत्म हो गया शायद, अच्छा क्योंकि अभी इसका थोड़ा सीजन जा रहा है ना। अच्छा, अभी राई तो साग का यही गाँव सीजन। से लेके आए हैं, ओह, एक आंटी के पास है, वहीं से लेके आए। यहाँ आओगे तो ऐसा ही फ्रेश सुंदर प्यार से भरा हुआ खाना मिलेगा। देखो हम लोग खून खा रहे हैं। खून खा रहे हैं। ये देखो तो थोड़ा सो ही ऑलवेज सिट्स विद अस लाइक दिस। हमेशा ऐसे भैया बैठते हैं। कल तो साथ में खाया, रात को दोपहर को भी भैया ऐसे ही बैठे थे, अभी भी ऐसे ही बैठे हैं। पहाड़, जंगल, हल्की हल्की बारिश और घने कोहरे की दोपहर के साथ आज अपना कार्यक्रम मैं यही ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में एक बहुत ही रोमांचक सी जगह पर। तब तक के लिए आप मेरा साथ ना छोड़ें और सब्सक्राइब करते रहें और इसी तरह मुझे भरपूर प्यार देते रहें। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट एपिसोड में। हैव अ नूरी नाइट।